नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आप सभी लोगों को रमजान मुबारक। मैं जानता हूं कि रमजान आप लोग नहीं मनाते, मैं भी नहीं मनाता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मुबारक, क्योंकि मुबारकबाद दिया जाता है इसलिए मैं दे रहा हूं। और आप लोगों को याद दिला दूं कि कल मोदी जी ने भी एक ट्वीट किया है और हम सभी भारतवासियों को उसमें अल्पसंख्यक, गैर अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन सबको उन्होंने मुबारकबाद दी है। मैं यहाँ पर गैर अल्पसंख्यक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत में कोई भी मेजोरिटी नहीं है, या तो कोई अल्पसंख्यक है या तो गैर अल्पसंख्यक है, क्योंकि मेजोरिटी नाम के शब्द हमारे संविधान में है ही नहीं। इसीलिए मैं गैर अल्पसंख्यक बोल रहा हूँ, मतलब अपना हिंदू समाज, क्योंकि उसको समझ लेना है कि गैर अल्पसंख्यक हिंदू के बारे में बोला जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने इससे पहले भी ट्वीट किया था, वो शबाना आजमी के जल्द ठीक होने की कामना की थी जब शबाना आजमी का एक्सीडेंट हुआ था। उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे मुद्दे पर ट्वीट किया था, लेकिन उन्होंने पालघर के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। और इससे पहले उन्होंने मरकज के भी मुद्दे पर, तबलीगी जमात के भी मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। इस पे वो पूरी तरह से मौन में साध गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया इन सभी मुद्दों पर, जबकि इन सभी मुद्दों पर बोलना बहुत जरूरी था। कम से कम एक ट्वीट भी बहुत जरूरी था, जो उन्होंने नहीं किया। और रांची में जो चोर था तरवेज, उसके लिए बोला, उसके लिए उन्होंने संसद में बोला, जवाब दिया। और रोहित वेमुला के बारे में संसद में बोला। तो उन्होंने उन सभी लोगों के लिए बोला जिनका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं था, लेकिन चूंकि ये पालघर का मुद्दा हिंदू धर्म से संबंध रखता है तो इस पर वो मौन ही रहना सही समझते हैं। इस पर वो खामोश रहेंगे, हम उनसे कुछ आशा नहीं कर सकते। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पालघर के मुद्दे के बाद अर्नब गोस्वामी जो उस न्यूज को टीवी पर बार बार दिखा रहे थे, और इसी बीच उन्होंने सोनिया गांधी के भी बारे में कुछ बोल दिया था, तो उसके बाद अर्नब पर जानलेवा हमला भी हुआ था, वो भी कांग्रेस के आदमियों के द्वारा। वे लोग यूथ कांग्रेस के मेंबर हैं। दोस्तों, लगभग 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पालघर की चर्चा करना अभी भी अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इसमें जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने सुना है इसमें अरेस्ट किए गए 101 लोगों में से 70 लोगों को जमानत मिल गई है। वामपंथी दल सक्रिय था इन लोगों को जमानत दिलवाने में, और वो लोग सफल भी रहे, उनको जमानत मिल गई है। दोस्तों, आज हम जानेंगे थोड़ा पालघर के एरिया में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में नहीं बोला है, जबकि मैं उस एरिया में रहा हूं। तो ये जो इलाका जहां पे घटना हुई है, ये सिलवासा बॉर्डर के पास है। देखिए, सिलवासा के 2 बॉर्डर है, फाटक है। एक का रास्ता जो महाराष्ट्र के रास्ते जाता है, और एक का गुजरात के रास्ते वापी साइड से। तो ये जो घटना हुई है महाराष्ट्र बॉर्डर के पास से, जो सिलवासा और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, जो वहां पे जो सिलवासा का फाटक है, जो दादरा नगर हवेली की जो फाटक है, ये घटना लगभग वहां पे हुई है। तो मैं वहां पे रहा हूं और मैं वहां के बारे में जानता हूं। बस वहां से थोड़ी दूर और आगे आएंगे तो हमें गुजरात का चेकनाका आता है, और उसको भिलाड़ चेकपोस्ट बोला जाता है। तो वहां के बाद से गुजरात चालू होता है, और वहां पर बहुत ज्यादा कन्वर्जन हुआ है। तो अब जो व्यक्ति क्रिश्चियन बन जाता है, चाहे वो जैसे भी आप कह ले, लालच से या जैसे भी, तो वो हिंदू धर्म का दुश्मन बन जाता है। मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने भी बोला था, जो हिंदू आदमी कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में, तो न कि वो केवल कन्वर्ट हुआ, बल्कि एक हिंदू का नया दुश्मन पैदा हो गया। तो ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था बहुत पहले, लेकिन आज भी यह बात याद रखने योग्य है, क्योंकि हिंदू चिंतन कोई आज से नहीं चल रही है, बहुत पहले से। अगर ये विवेकानंद जी ने यह बात बोला था, तो मतलब उस समय भी कन्वर्जन की घटनाएं होती थी। और इस बारे में स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो ने बहुत कुछ बोला है। तो जो इलाका कन्वर्ट हो गया है, वहां सब के सब हिंदू के
दुश्मन नहीं है। जो भी कन्वर्ट हो गया वो समझिए कि वो एक साधारण आदमी नहीं है। उसे क्रिश्चियन बोलना सही नहीं होगा क्योंकि वो हिंदू का दुश्मन है। हम उसे क्रिश्चियन नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे वो हिंदू का दुश्मन है, क्योंकि वो अपने अंदर इतना जहर लेकर के कन्वर्ट होता है कि वो क्रिश्चियन कम और हिंदू का दुश्मन ज्यादा होता है। आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो आप देख लें, आप किसी भी व्यक्ति को, कन्वर्टेड व्यक्ति को, और उसके पोस्ट आप देख लें कि जो हिंदू धर्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ है, तो उसके पोस्ट क्रिश्चियन धर्म के बारे में नहीं रहेंगे कि क्रिश्चियन धर्म में ये है वो है, बहुत अच्छा धर्म है। ये सब आप कुछ भी नहीं पाएंगे उसमें, केवल आप हिंदू धर्म का विरोध ही पाएंगे। तो हम यह आसानी से बोल सकते हैं कि जो घटनाएं हुई हैं, जो साधुओं को मारा गया है, हिंदू धर्म विरोधी लोगों के द्वारा उनकी हत्या हुई है, न कि कन्वर्टेड क्रिश्चियनों के द्वारा। तो वे कन्वर्ट जितना हुए वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं उससे ज्यादा वो हिंदू का दुश्मन बन गए। इसीलिए जब उन्होंने किसी को भगवा वस्त्र में देखा होगा तो देखते के साथ ही उन्हें गुस्सा आया होगा। मेरे बहुत से YouTube मित्र कमेंट करके पूछते हैं कि ये सब समस्याएं हैं, अब इसका समाधान क्या है। अब तो मैं यह बोलूंगा कि इसका समाधान है ही नहीं, क्योंकि पहले तो हम आशा करते थे कि आरएसएस से, बीजेपी से, आरएसएस जो है पिछले साल इफ्तार पार्टी चला रहा था लगातार, उसने बहुत ज्यादा फंड इफ्तार पार्टी के लिए एलोकेट किए थे, और अभी लॉकडाउन में आरएसएस बहुत ज्यादा पैसे मुस्लिमों को खाना पीना और सामान मुहैया करने में लगा रही है। वे समझ रही है कि हम तुष्टीकरण करके इनको अपने तरफ कर लेंगे। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि क्या आरएसएस को इतिहास की जानकारी नहीं है? इतिहास से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें सही इतिहास की जानकारी नहीं रहेगी तो हम हमेशा गलत कृत्य करेंगे। लेकिन आरएसएस को इतिहास की पूरी जानकारी है, तो जो जानते हुए भी गड्ढे में गिरना चाह रहा है उसे कौन रोक सकता है। यहां आप समझिए कि नरेंद्र मोदी वही पुलिस वाले हैं, वे हमें भीड़ के हवाले करके जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कन्वर्सन चालू है, अगर कड़ाई से एंटी कन्वर्सन बिल नहीं आया तो ये बढ़ता जाएगा और एक दिन ये पूरा देश हिंदू विहीन हो जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा 30 से 50 साल लगेंगे, जब हिंदू अपनी जान बचाने को मोहताज हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।